बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं जमात की इस्लामियात में हमने ज़कात का बाब पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा। उस हवाले से आज हमारी 8वीं जमात के तलबा ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है ज़कात के हवाले से। तो चलते हैं इस सारी प्रेजेंटेशन को देखते हैं जी। तो सबसे पहले बढ़ा के ज़कात की फ़जीलत व अहमियत। ज़कात है क्या चीज़, इसकी फ़जीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो उसके लिए कुरान करीम में भी आयात मौजूद हैं और अहादीस भी मौजूद हैं। कुरान करीम में जहां भी नमाज का जिक्र है ज्यादातर मकामात में, तो उसके साथ बेटा किसका जिक्र है? ज़कात का। ठीक है, अकीमुस्सला व आतु ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो ज़कात एक माली इबादत है। कौन सी इबादत है? ठीक है। उसके बाद निसाब ज़कात क्या है जी? निसाब यानी कौन ज़कात देगा भाई। ठीक है, तो निसाब किसे कहते हैं? माल की वो कम अज कम मकदार, माल की वो कम अज कम जिस पर ज़कात वाजिब होती है, वो निसाब है। ठीक है, अब वो निसाब है कितना, वो निसाब हम अभी देखेंगे। ठीक है, वो निसाब क्या है। अच्छा जी, उसके बाद ज़कात किस किस को दी जा सकती है? ज़कात किस किस को दी जा सकती है? ठीक है, तो ये मसारिफ ज़कात 8 हैं। कुरान करीम में कितने बयान किए गए हैं? 8 मसारिफ ज़कात। उनमें फुकारा हैं, मसाकीन हैं, आमिलीन ज़कात हैं, मुअल्लफ़ कुलूब हैं, और गुलाम है, मकरूज है, और फी सबीलिल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में लोग हैं, और मुसाफिर। इन 8 लोगों को ज़कात दी जा सकती है जी। उसके बाद सोना। सोना जो है ये बड़ी कीमती एक धात है, उसकी मालियत बहुत ज्यादा होती है। तो सोना कितना हो? साढ़े सात तोला सोना हो, तो उसकी मालियत का हिसाब लगाकर उस पर फिर हर 100 के ऊपर कितनी? 2.5%। कितनी? 2.5% जी। शाबाश बेटा। उसके बाद ये चांदी। चांदी भी बड़ी कीमती एक धात है, लेकिन सोने से कम है। तो उसका निसाब कितना है? 52.5 तोला। शाबाश। उसके बाद उशर, भाई जमीन से जो भी चीजें निकलती हैं, खेती है, गंदुम है, चावल है, ठीक है, जो भी जमीन से फसलें निकलती उस पर भी क्या होती है? ज़कात। उसको क्या कहते हैं? उशर। असल में ये 10वां हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है? जो जमीन से जो निकले। इसलिए जिम्मेदार लोग जो हैं उनको भी क्या देनी चाहिए? ज़कात। और उसे क्या कहते हैं? उशर। शाबाश। उसके बाद जो जानवर है भाई, माल मवेशी हैं, लोग वो भी रखते हैं कि नहीं, उस पर भी ज़कात है। गाय, भैंस, इस तरह बकरियां, ऊंट, इनके ऊपर भी क्या है? ज़कात है। ठीक है जी। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई ज़कात अल्लाह का हुक्म है। तो भाई अल्लाह का हुक्म अगर कोई पूरा नहीं करेगा तो उसके हवाले से कुरान पाक और हदीस के अंदर सख्त वईद आई है। ये हक है अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह का दिया हुआ माल उसको खर्च करना चाहिए। इसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में शाह फरमाया कि जो लोग सोना और चांदी जमा रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे। उनके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब। क्या होगा? तो आपने ये सारी, चले बेटा, सारी प्रेजेंटेशन देखी। इन तलबा ने वहां पे ये जो सारी तैयार की है, इस सब का मकसद क्या है कि ज़कात जो इस्लाम का एक अहम रुकन है।